नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी उस देवता को देखा है जिसने बिना मंदिर, बिना मूर्ति और बिना किसी शोर के इस 1.25 करोड़ की आबादी को एक धागे में पिरो रखा है। आज लोग मोक्ष के लिए काशी जाते हैं, सुकून के लिए काबा जाते हैं और शांति के लिए मठों में भटकते हैं। लेकिन 26 जनवरी की इस सुबह मैं आपको एक ऐसे अदृश्य तीर्थ की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ साक्षात ईश्वर वर्दी पहनकर पहरा देता है और जहाँ की आरती तोप के गोलों और तिरंगे की फहराती गूंज से होती है। लोग पूछते हैं कि भारत का अध्यात्म क्या है। मैं कहता हूँ, भारत का अध्यात्म उसकी सीमाएं हैं और उसका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ उसका संविधान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक फौजी या एक सच्चा नागरिक जब देश के लिए खड़ा होता है तो वह वास्तव में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना कर रहा होता है। एक बार एक संत हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक युवा सैनिक गुजरा। संत ने पूछा, बेटा, मैं तो मोक्ष के लिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, तुम इस हाड़ कपाने वाली ठंड में यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सैनिक ने मुस्कुराकर जो कहा वह अध्यात्म का असली सार है। उसने कहा, महाराज, आप पत्थर की मूर्ति में जिस ईश्वर को खोज रहे हैं, मैं उसी ईश्वर को इस देश की मिट्टी के कण कण में देख रहा हूँ। आपकी पूजा का अंत स्वर्ग है, लेकिन मेरी सेवा का अंत तिरंगा है। आप मंत्रों से ब्रह्मांड बचा रहे हो, मैं अपने लहू से उस भूगोल को बचा रहा हूँ जहाँ बैठकर आप शांति से मंत्र पढ़ सकें। साथियों, असली धर्म क्या है? धर्म केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं है। हमारा गणतंत्र, रिपब्लिक ही हमारा सबसे बड़ा अनुष्ठान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान दिया तो वह केवल कानून की किताब नहीं थी, वह आधुनिक भारत का गीता पुराण था। जैसे गीता हमें कर्म का संदेश देती है, वैसे ही हमारा संविधान हमें नागरिक धर्म सिखाता है। 26 जनवरी वह दिन है जब हमने यह संकल्प लिया कि हम जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर केवल एक ही धर्म मानेंगे, वह है राष्ट्र धर्म। तो याद रखिएगा, आज जो हम 2026 में यहाँ खड़े हैं, यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह उस सामूहिक चेतना का उत्सव है जिसे हम भारत माता कहते हैं। अध्यात्म कहता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ठीक वैसे ही सरकारें नश्वर हैं, नेता नश्वर हैं, लेकिन हमारा यह गणतंत्र, वह आत्मा अमर है, जिसे न कोई शत्रु मिटा पाया है, न समय धुंधला कर पाया है। मंदिरों में दिया जलाने से पहले देश की अखंडता की ज्योति जलाना सीखें। तिलक माथे पर लगाने से पहले वतन की मिट्टी को माथे से लगाना सीखें, क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो न कोई मंदिर सुरक्षित रहेगा, न कोई इबादत गाह। दुनिया कहती है भारत एक देश है, मैं कहता हूँ भारत एक जीवंत समाधि है जहाँ करोड़ों लोग राष्ट्रभक्ति के ध्यान में लीन है। आज इस गणतंत्र दिवस पर अपने भीतर के उस नागरिक को जगाइए जो धर्म से पहले देश को रखता है, क्योंकि जब तक इस मिट्टी का मान सुरक्षित है तब तक आपके और मेरे आराध्य सुरक्षित हैं। यदि राष्ट्र है तो राम है, राष्ट्र है तो रहीम है, राष्ट्र ही आदि है और राष्ट्र ही अनंत है। मेरे साथ पूरे गर्व से बोलिए, भारत माता की जय।